हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आने वाला है और मन से बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आप लिखते चलिएगा जो आपको लगे कि नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे लगभग सब है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बनता है और समझ लोगे तो समझ लीजिए कि काफ़ी क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर सकते हो। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप चैनल को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, स्टेटस भी लगाइए। और जैसा कि जो एमएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या आईबीपीएस एफओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गई है। तो अब तो होली आ रही है, तो होली के बाद आप आ सकते हैं और तब तक के लिए आप एंजॉय करिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा टेलीग्राम लिंक है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहता है, उससे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आज का अपना सेशन है क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड पैटर्न। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है। चलिए देखा जाता है एक एक करके। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक करके हम आपको बताते हैं। बात करेंगे किसकी? क्रॉपिंग सिस्टम की, सॉरी क्रॉपिंग स्कीम की। उसके बाद किसकी बात करेंगे? क्रॉपिंग सिस्टम की। फिर किसकी बात करेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न की। तो पहले हम देखेंगे क्या पैटर्न क्या होता है, फिर क्या देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, फिर क्या देखेंगे कि क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है। तो एक एक चीजें ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, जैसे हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो, तो दोनों लोगों का कुछ अलग अलग पैटर्न होगा। हर टीचर का अलग अलग पैटर्न होता है बताने का, समझाने का, पढ़ाने का। वैसे हर स्टूडेंट का पढ़ने का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग पैटर्न होता है। कोई लिख के पढ़ता है, कोई बोल बोल के पढ़ता है, कोई मन में पढ़ लेता है। कोई टीचर है डायरेक्ट समझा देता है, कोई टीचर ऐसा है जो रिलेट करके समझाता है। तो कहने का मतलब सबका पैटर्न अलग अलग होता है। आप अपने मोबाइल पे एक पैटर्न बनाते हो, लॉक का सिस्टम अलग अलग होता है कि नहीं? सबका सेम तो होता नहीं है। तो यही चीज अब रिलेट कर दो किससे? क्रॉपिंग में। ठीक है, जो आप खेती करते हो वहां पर रिलेट कर दो कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। देखिएगा, क्रॉपिंग पैटर्न एक समान नहीं होगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में पानी खूब रहता है या पानी खूब बरसता है या इरिगेशन सोर्स की या इरिगेशन फैसिलिटीज की अच्छी खासी व्यवस्था है, तो वहां पे कुछ हम और पैटर्न अपनाएंगे। मान लीजिए हमारा एरिया कैसा? ड्राईलैंड एरिया है जहां पे पानी की बहुत कमी है, तो वहां पे हम कुछ और पैटर्न अपनाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो निश्चित क्षेत्र में होता है और कुछ फार्मर के द्वारा अपनाया जाता है। मान लीजिए कि ये कानपुर ये एरिया है, तो यहाँ के जो किसान हैं एक पैटर्न पे खेती करेंगे। ठीक है, अब बिहार में चले जाओगे, वहां का एरिया दूसरा हो जाएगा, तो वहां के जो किसान हैं एक दूसरे पैटर्न से खेती करेंगे। यही चीज क्या कहलाती है? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। कहने का मतलब निश्चित एरिया में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला जो इंटरक्रॉपिंग होती है, जो क्रॉपिंग सिस्टम होती है। ठीक है, सिस्टम तो नहीं कह सकते हो, जो खेती करने का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बेस पे पैटर्न होता है। अब बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम किसको कहते हैं। अब भाई देखिए, यहाँ पे सिस्टम लग गया तो भाई एकदम नियम कानून वाला काम होगा। ठीक है, जो क्रॉपिंग सिस्टम कहता है वही चीज आपको करना पड़ेगा। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तो यहां पे क्रॉपिंग सिस्टम है क्या? क्रॉपिंग पैटर्न में मैनेजमेंट लगा दो। भाई जो क्रॉपिंग पैटर्न आप यहां यूज कर रहे थे, अगर उसमें मैनेजमेंट यूज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा। वो क्रॉप मैनेजमेंट कहां यूज करोगे? अपने फार्म पर। जो आपके फार्म में रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बेस पे जो कल्टीवेशन आप करोगे वो क्या आपकी कहलाएगी? क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगी। कहने का मतलब क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? आपका क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा। और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा? भाई जो एक एरिया है, उस एरिया के जो मैक्सिमम किसान हैं
किसी बेस पे खेती कर रहे होंगे, वही आपकी क्या कहलाएगी, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो भैया देखिए एक एक चीजें आप सारी चीजें ऐसे समझते चलो। ठीक है, अब बात करेंगे क्रॉपिंग स्कीम किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉपिंग स्कीम की बात आती है तो स्कीम एक शब्द आप समझते होंगे भाई, आज के डेट में मॉल में स्कीम चल रही है, जाओगे तो एक शर्ट खरीदोगे एक फ्री आएगी। ठीक है, ऐसा होता नहीं, हम कोचिंग चलाते हैं, हम भी कोई ना कोई स्कीम दे देते हैं कि अगर 15 तारीख तक आप एडमिशन लेते हो तो आपको 20% 30% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज रिलेट कर दो आप खेत पे। ठीक है, कोई भारत सरकार स्कीम ला दी कि ठीक है, होता नहीं, आप सब देखते ही हो कि भारत सरकार स्कीम लाई है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतना लोन दिया जाएगा, इतना सब्सिडी दिया जाएगा, इतना ये किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि क्या, कि जैसे कि एक निश्चित एरिया है, ठीक है, एक निश्चित एरिया है, उस पे जो आप कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, कल्टीवेशन करोगे किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो भाई क्रॉपिंग स्कीम वही चीज होती है जो एक एरिया पर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करके क्या किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। क्या, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है, जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन आप ले रहे हो खूब और सॉइल फर्टिलिटी बेकार हो जा रही है। बात समझना, सॉइल फर्टिलिटी को देखते हुए क्रॉप प्रोडक्शन लेना, ठीक, वो क्या कहलाती, क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। बात समझ गए कि नहीं, कहने का मतलब एक निश्चित एरिया है, उसमें जो टेक्निक यूज कर रहे हो या जो स्कीम अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और क्या देखते हुए, सॉइल फर्टिलिटी को देखते हुए कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो। यही चीज क्या कहलाती है, क्रॉपिंग स्कीम कहलाती है। क्रॉपिंग स्कीम की जो टाइम होती है लिमिट में होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा लाइफ टाइम के लिए, भाई कुछ समय के लिए ऐसा होता है। बात समझ गए कि नहीं, यही चीज आपकी क्या कहलाती है, क्रॉपिंग स्कीम कहलाती। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न की बात अभी मैंने बताया था, वही चीज होगा, देख लीजिए। द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप or of crop and follow one a given area crop rotation practiced by the majority of the farmer in a given area or locality। कहने का मतलब एक जो एरिया है उसमें अधिकतर किसानों के द्वारा जो अपनाया जा रहा है वही आपकी क्या कहलाती है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव के जो टोटल फार्मर हैं, जिस बेस पे खेती कर रहे हैं वही क्या कहलाएगी, आपकी पैटर्न कहलाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए क्रॉपिंग सिस्टम मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि पैटर्न के साथ जो मैनेजमेंट कर दे रहे हो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगी। देखिए ये लिखा भी है, द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड इट्स इंटरेक्शन विथ फार्म रिसोर्स। ठीक है, जो आपके फार्म का रिसोर्स है, ठीक है, एक मिनट, जो फार्म का आपका रिसोर्स है, ठीक है, और उसी को अवेलेबल कर दे रहे हो, वो टेक्नोलॉजी यूज कर दे रहे हो, वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगी। समझ गए होंगे बात हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, और प्लस मैनेजमेंट है, यही चीज अगर आप कर दे रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, और बात आती है क्रॉपिंग सिस्टम इंडिया में कौन कौन सा यूज किया जाता है, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो मोस्टली भारत में 3 क्रॉपिंग सिस्टम, कितने, 3 क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो पहला आप लिख लीजिएगा कौन सा है, 3 क्रॉपिंग सिस्टम। पहला है रेनी सीजन, रेनी सीजन क्रॉपिंग सिस्टम, रेनी सीजन क्रॉपिंग सिस्टम। दूसरा विंटर सीजन विंटर सीजन या रबी सीजन क्रॉपिंग सिस्टम। लास्ट वाला क्या है, प्लांटेशन और कमर्शियल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, यही 3 क्रॉपिंग सिस्टम मेनली यूज किया जाता है इंडिया में। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं।
भाई रेनी सीजन या खरीफ सीजन क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा, खरीफ सीजन आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, या तो राइस का कल्टीवेशन करेंगे, या तो जूट का करेंगे, या तो ग्राउंड नट का करेंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीजें देखते हुए कल्टीवेशन। रबी में भाई हम या तो वीट करेंगे, या तो चिकपी करेंगे कि नहीं, ओट करेंगे, बारले करेंगे। मान लीजिए जहां पे पानी की कमी है, इरिगेशन के सोर्स, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है रबी सीजन में, तो वहां पे हम कौन सी क्रॉप लगा देंगे, वहां पे हम लगा देंगे बारले। अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज है, ठीक है, सोर्स भी है, तो वहां पे मोस्टली अगर सॉइल भी अच्छी है तो क्या कर देंगे, वहां पे हम वीट का कल्टीवेशन कर लेंगे। ऐसे आप देख लीजिए वहां पे, कहां पे, आप खरीफ सीजन में अगर मान लीजिए वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जहां पे बारिश खूब हो रही है, उस एरिया में हम क्या करते हैं, धान का कल्टीवेशन कर लेते कि नहीं। अब प्लांटेशन की भी बात करते हैं, भाई कहीं गन्ना भी खूब किया जाता है नहीं, कहीं पोटैटो खूब किया जाता है, कहीं टोबैको बहुत किया जाता है नहीं। तो मोस्टली यही क्रॉपिंग सिस्टम इंडिया में यूज की जाती है। पहला क्या है, खरीफ सीजन क्रॉपिंग सिस्टम, दूसरा रबी सीजन क्रॉपिंग सिस्टम, या आप लास्ट कह सकते हो प्लांटेशन और कमर्शियल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो भाई आप याद रखिएगा क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है कि जब आप क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग मैनेजमेंट के साथ सारी चीजें आप कर देते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। बात करेंगे क्या फार्मिंग सिस्टम क्या होती, क्या फार्मिंग सिस्टम, तो एक एक चीजें आप देख लीजिए। और एक मिनट देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि अगर बात करेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम की, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। और एक लीजिएगा रैतून क्रॉपिंग, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रैतून क्रॉपिंग, ठीक है। चलिए और आगे लिखिए रिले क्रॉपिंग, और मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग लिखो, सीक्वेंशनल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, रैतून क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और सीक्वेंशनल क्रॉपिंग। इतने क्रॉपिंग होते हैं, लगभग 6। ठीक है, तो भाई इसको याद रखिएगा, एक क्रॉपिंग सिस्टम के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग, दूसरा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, तीसरा रैतून, रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग और सीक्वेंशनल क्रॉपिंग। इतनी सारी चीजें लिख लो। अभी एक एक करके हम आपको बताएंगे, इसके लिए थोड़ा जगह आप एक पेज छोड़ देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए फार्मिंग सिस्टम, अभी एक आएगी मिक्स्ड फार्मिंग, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। देखिए फार्मिंग सिस्टम की बात आती है, अगर जैसे इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्रॉपिंग सिस्टम, तो वहां पे किसकी बात आप किए, बस क्रॉप की बात किए, किसकी बात किए, क्रॉप की बात किए। अब यहां पे फार्मिंग सिस्टम की बात आएगी तो यहां पे क्या करेंगे भाई, आप क्रॉप के साथ कोई एलाइड एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर दे रहे हो, क्या कोई एलाइड एक्टिविटीज इंक्लूड कर दे रहे हो। वो एलाइड एक्टिविटीज क्या हो सकती है, पोल्ट्री हो सकती, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो सकता, एनिमल हो सकता, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए यहां पे लिखा है क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशरीज एंड द मीन्स अवेलेबल टू द फार्मर टू राइज देम ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अपनी इनकम को क्या कर रहा, वो इंक्रीज कर दे रहा। बात समझ गए कि नहीं, यही चीज क्या होती है, फार्मिंग सिस्टम होती है। कहने का मतलब क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ अगर और कुछ एलाइड एक्टिविटीज आप यूज कर रहे हो, वो चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी फार्मिंग सिस्टम कहलाती हैं। समझ गए होंगे, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे अब आ जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। अब कहोगे मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, भाई देखिए मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब जब आप एक चीज से दूसरी चीजें
क्या कर रहे हो, फायदा कर रहे हो। जैसे क्रॉपिंग कर रहे हो, उसका एक्स्ट्रा पार्ट कौन खा रहा है, एनिमल खा रहा है कि नहीं। एनिमल से क्या कर रहे हो, आपको डंक मिल रहा है, और डंक कहाँ यूज कर रहे हो, खेत में यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब जब आप लाइव प्रोडक्शन के साथ साथ पोल्ट्री के साथ साथ कल्टीवेशन, एक कई बिजनेस आप कर रहे हो साथ में, ठीक है। जैसे आजकल पोल्ट्री फार्म किसके ऊपर बना दिया जाता है, देखिए जो मछली का तालाब होता है उसके ऊपर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जो पोल्ट्री फार्म से निकलता है, ठीक है, निकलता वो कहा जाता, मछलियां उसको खाती है। तो ये सब क्या हो गई, आपकी मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। कहने का मतलब जब एक से कई फायदे हों, भाई पोल्ट्री किसका फायदा कर रही, मछली से क्या फायदा हो रहा, पैसा मिल रहा। जानवर से क्या है, क्रॉप रेसिड्यू खा रहा, उससे खाद मिल रही है। खाद कहाँ यूज कर रहे हो, मैन्योर, आप ले जाके फील्ड में यूज कर रहे हो। तो यही चीज आपकी क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है। देखिए लिखा भी है, ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, राइजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग ईटीसी। ठीक है, कहने का मतलब जब उससे क्या कर दे रहे हो, पर्टिकुलर फॉर्म के साथ इंक्लूड कर दे रहे हो। ठीक है, मैंने वही चीजें आपकी बताई। जब एक दूसरे से उसका क्या हो, बेनिफिट हो, वो चीजें क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है। इंडिया में आजकल सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग। क्यों यूज किया जाता है कि भाई एक चीज से कई फायदे हो जाते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन किए, अगर जानवर पाल रखे हो तो उसका क्रॉप रेसिड्यू लाके आप यूज कर सकते हो नहीं, वो आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। जानवर पाले हो, उससे भी आपको पैसा मिल रही है, वो डंक दे रहा है, बाद में उसको FOIM बना के आप क्या कर रहे हो, अपने फील्ड में डाल रहे हो, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन हो रही। समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती हैं। अब बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग की। किसकी बात करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग की। देखिएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग, अब वही है ना कि कोई मान लीजिए आपके पास खेत है, ठीक है, वहां पे क्या कर रहे हो, 2 से 3 फसल मिक्स करके ब्रॉडकास्टिंग कर दे रहे हो। यही चीज आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगी। कहने का मतलब वहां पे, कहां पे, फील्ड में प्लांट टू प्लांट, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, मिक्स है। ठीक है, वहां पे जो प्लांट पॉपुलेशन है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो यही चीज क्या कहलाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि इंटर क्रॉपिंग कितने टाइप के होते हैं, लगभग 6 टाइप के बताया था। तो पहला मैंने आपको क्या बता दिया था, पहला मैंने बताया था आपको मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहां पे 2-3 टर्म आते हैं, मोनोक्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग, लिख लीजिएगा सोल क्रॉपिंग, और एक क्या होता है, मोनोकल्चर। क्या होता है, मोनोकल्चर। तो एक एक चीज देख लो, सोल क्रॉपिंग क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मोनोक्रॉपिंग की बात करेंगे, क्रॉपिंग मतलब सिस्टम, ठीक है, मोनो मतलब एक। मान लीजिए आपका कोई एक लैंड है, साल भर में कोई एक फसल वहां पे ग्रो कर रहे हो, तो क्या कहलाएगी, आपकी मोनोक्रॉपिंग कहलाएगी। ठीक है, बात समझना। कोई आपकी फिक्स एरिया है, वहां पे कोई एक क्रॉप है जिसकी खेती साल भर में बस एक बार कर रहे हो, वही आपकी मोनोक्रॉपिंग कहलाएगी। तो बात आती है कि मोनोक्रॉपिंग हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारे लिए बेकार होता है। भाई कौन किसान ऐसा चाहता है कि हम साल भर में एक खेती करें, कोई ना कोई उसके पास मजबूरी रही होगी, या कोई ना कोई उसके पास प्रॉब्लम रही होगी, तभी साल भर में वो एक बार खेती कर रहा। भाई प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके पास पैसे की दिक्कत हो, या कोई क्लाइमेटिक वहां पे ऐसा चेंज हो कि आप साल भर खेती नहीं कर सकते हो। या मान लीजिए कि जैसे राइस कंडीशन होती है, भाई राइस की खेती कहां करोगे, वाटर लॉक्ड कंडीशन में। अगर जिस एरिया में हमेशा पानी ही लगा है, तो वहां पे धान के अलावा और कौन सा कल्टीवेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होगी आपके साथ, तभी जाके आप मोनोक्रॉपिंग करोगे। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मोनोक्रॉपिंग बेस्ट होता है कि भाई बेकार होता है। तो वहां पे बेस्ट नहीं होता, क्योंकि साल भर में आप जब एक खेती करोगे तो आपके लिए अच्छा कहाँ होगा। आजकल तो 4-4 खेती की जा रही है, ठीक है, लेकिन मजबूरी होती है। वो मजबूरी क्या हो सकती, कोई क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, कोई आपके पास फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, या मान लीजिए वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है। तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है, इसी वजह से आदमी क्या करता है, मोनोक्रॉपिंग करता है। तो मोनोक्रॉपिंग कहां पे किया जाता है, मोस्टली हिली एरियाज में किया जाता है। क्या किया जाता है, हिली एरियाज में किया जाता है। मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, 100% होती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ क्रॉप बटे
समय इंटू 100 यही तो होता है। नंबर ऑफ क्रॉप कितना हुआ? एक। भाई साल भर में एक खेती कर रहे हो तो एक ही क्रॉप हुई ना। और ईयर कितना हुआ? एक। ठीक है, तो एक एक कितना होगा भाई? एक ही होगा। एक का गुणा 100 में करोगे कितना आ जाएगा? तो कहने का मतलब मोनोक्रॉपिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? 100%। इससे ना कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ना नंबर ऑफ क्रॉप बटे समय, या नंबर ऑफ क्रॉप इंटू बटे टाइम इंटू 100 कर दोगे तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। अब बात करेंगे मोनोकल्चर की। मोनोकल्चर क्या होता है? देखिए, मोनो मतलब एक, कल्चर मतलब बार बार। जैसे हम कहते नहीं कि यार इस लड़के का कल्चर बहुत बेकार है, तो यार अगर वो बदमाशी कर रहा है तो एक दिन बदमाशी करने से थोड़ा उसको एक टैग दे दिया जाएगा कि ये बहुत बदमाशी करता है। आप बदमाशी बार बार करोगे या वो लड़का बार बार बदमाशी कर रहा है, तभी समाज उसको क्या करेगा कि ये बहुत बदमाश लड़का है। कोई काम आप बार बार कर रहे हो तो उसका कल्चर हो जा रहा है। तो वही चीज मोनो मतलब क्या हुई? कोई एक लैंड है, कोई एक क्रॉप है, अगर उसकी खेती बार बार आप कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? मोनोकल्चर कहलाएगी। ठीक है, तो मोनोकल्चर में क्या है कि एक ही क्रॉप की खेती बार बार कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? मोनोकल्चर। मान लीजिए कि अब पूछा जाता है मोनोकल्चर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की क्या होती है। भाई मोनोक्रॉपिंग में हम मोनोकल्चर मैंने क्या बताया? एक क्रॉप की खेती बार बार, भाई एक से ज्यादा ही होगी ना। मान लीजिए 2 हो गई, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार कर दिया, और समय कितना हुआ? एक ही होगा। अरे भाई अगर रबी में खरीफ में करोगे, फिर रबी में करोगे, फिर जायद में करोगे, तो साल तो एक ही हुई, क्रॉप कितनी हुई? 3। तो नंबर ऑफ क्रॉप कितना हो गया? 3 हो गया। और आपकी समय कितना हुआ? 1 हुआ इंटू 100। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए 2 क्रॉप लिए और 2/1 इंटू 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो इस वजह से जो मोनोकल्चर होता है उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? मोर देन 100। 100 से ज्यादा ही होगा, 100 से कम या 100 नहीं होगा। अगर 100 हो जाएगा तो मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो मोनोकल्चर पूछा जाता है कहां पे यूज किया जाता है? वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है। वहां पे देखिए राइस के बाद राइस, वहां राइस की खेती तीनों सीजन में किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी उस एरिया में खूब होता है। केरल में भी राइस की खेती 2 बार की जाती है, राइस प्लस राइस। तो अब यहां पे भी 2 बार कर दे रहे हैं तो क्या होगा? मोनोकल्चर ही होगा। बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पे बार बार खेती कर रहे हैं। अब एक टर्म आएगा क्या? सोल क्रॉप। क्या? सोल क्रॉप। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए सोल, तो अगर यहां पे सोल की बात आ रही है तो जरा समझिएगा। सोल, ठीक है, सोल मतलब क्या होता है? बेसिक। क्रॉपिंग के लिए बेसिक चीजें क्या है? सीड। ठीक है, सीड है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसका कल्टीवेशन आप कर रहे हो, मान लीजिए राइस ही है। क्या है? राइस ही है। ठीक है, राइस का कल्टीवेशन कर रहे हो, राइस के बाद राइस ले लिए, फिर राइस ले लिए, फिर राइस ले लिए, ये क्या हो गया? मोनोकल्चर। हुआ कि नहीं? लेकिन कोई अब राइस की कई वैरायटी हैं। मान लीजिए पहली बार IR8 ले लिए थे, दूसरी बार जया ले लिए, तीसरी बार पद्मा ले लिए, चौथी बार क्या ले लिए? IR28 ले लिए। बहुत सारी वैरायटी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्रॉप तो सेम है लेकिन वैरायटी क्या है? चेंज है। अगर किसी वैरायटी की खेती बार बार कर रहे हो, जैसे IR8 के बाद फिर IR8 ले रहे हो, फिर IR8 ले रहे हो, तो यही चीज क्या कहलाती है? सोल क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, समझना बहुत बेसिक डिफरेंट है, बच्चा कंफ्यूज होता है। मोनोकल्चर किसी क्रॉप की खेती बार बार कर दे रहे हैं, और सोल क्रॉपिंग मतलब किसी एक वैरायटी की खेती अगर हमेशा कर रहे हैं तो वो सोल क्रॉपिंग होती है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम के मैंने 2 बता दिया। पहले क्या? पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग बताया, फिर क्या बताया? मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में मैंने 3 चीजें बताई, ये चीजें आप लिख लीजिएगा, और सारी चीजें वही लिखा है। ठीक है, यहां पे कुछ पढ़ेंगे नहीं, सारी चीजें मैंने समझा दिया। ठीक है, इसका एक टाइप होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, मैंने अभी लिखा है अभी तक। जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसकी एक टाइप क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है इसके बारे में देखिए। मल्टीपल आप समझते हो, होता नहीं कि यार मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा खेती कहां करोगे? लैंड पे एक साथ कर रहे हो कि नहीं? यही चीज क्या कहलाती है? मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन वहां पे ना एक चीज जोड़ देना कि अगर 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती कर रहे हो एक साथ, क्या ध्यान में रख के कि हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, तो आप ऐसे कह सकते हो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन
करते हुए दो या दो से अधिक फसलों को अगर एक साथ खेती कर रहे हैं, एक साथ कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब मल्टीपल क्रॉपिंग की बात आएगी तो यहां पे इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, सिक्वेंशनल क्रॉपिंग, इसी को नॉन ओवरलैपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। अब एक एक देख लीजिएगा। देखिए, इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। देखिए, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशनल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, समझ लेना। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? जब दो या दो से अधिक फसलों को ना निश्चित अनुपात में या निश्चित दूरी पर बो रहे हो। कहने का मतलब एक रो ए है, दूसरी रो ए है, फिक्स है, उसके बीच में डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। ये चीजें क्या कहलाती है? इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। मान लीजिए एक फसल ए है, ठीक है, एक कोई क्रॉप ए है, दूसरी रो में है, तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस फिक्स है। कहने का मतलब उसका सारी चीजें मेंटेन है। कहने का मतलब प्लांट टू प्लांट पॉपुलेशन, रो टू रो पॉपुलेशन, सारी चीजें क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो कहने का मतलब यही क्या आपकी होगी? इंटर क्रॉपिंग होगी। कहने का मतलब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ व्यवस्थित क्रम में उगाना क्या कहलाती है? इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग मैंने आपको बता दिया था कि दो या दो से अधिक फसलों को मिलाकर ब्रॉडकास्टिंग कर दो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? मिक्स्ड क्रॉपिंग। सिक्वेंशनल क्रॉपिंग क्या होता है जरा समझना। जैसे होता नहीं भैया, सीक्वेंस से खड़े हो जाइए, कहने मतलब सीक्वेंस से खड़े हो जाइए, छोटा आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, सबसे बड़ा सबसे पीछे, ठीक है, यही चीज हो गई। सिक्वेंशनल मतलब, कहने का मतलब जो आपका सीजन है, जैसे रबी, खरीफ, जायद, ठीक है, वैसे होता खरीफ, रबी, जायद। अब आप सीक्वेंस से खेती कर रहे हो, मतलब दो सीजन के बीच में बस वही गैप रख रहे हो जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रबी के बाद आप क्या किए, जायद सीजन पे खेती ना करके डायरेक्ट खरीफ में कर दिए, तो वहां पे सीजन गैप हो रही है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हर सीजन में लगातार खेती करना क्या कहलाता है? सीजनल खेती या सिक्वेंशनल क्रॉपिंग कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। आप छोटे थे या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसका टीचर कहता है तुम यार काहे ओवरलैपिंग कर दी? ओवरलैपिंग मतलब समझते हो? कोई चीज लिखी है, उसी के ऊपर आप पेन चला देते हो, काट पीट देते हो। कहने का मतलब एक पेन से लिखे थे, दूसरे पेन से उसको काट दिए, तो उसके ऊपर क्या कर दिए आप? ओवरलैपिंग कर दिए। कोई फील्ड में फसल लगी है, अब उसी के ऊपर दूसरी फसल अगर बो दे रहे हो, वो क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। अगर एक फसल कटी फिर दूसरी फसल बो रहे हो, वो क्या होगी? नॉन ओवरलैपिंग या सिक्वेंशनल क्रॉपिंग होगी, ठीक है। लगातार आप खेती करते रहो, एक फसल की हार्वेस्टिंग करो, दूसरी आप सोइंग कर दो, वो चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी सिक्वेंशनल क्रॉपिंग कहलाती है, या नॉन ओवरलैपिंग या ओवरलैप्ड क्रॉपिंग कहलाती है। एक हो गया आपका रिले या ओवरलैप्ड क्रॉपिंग। ओवरलैप्ड क्या होता है? एक लाइन लिखे हो, दूसरे पेन से उसको काट दिए। बात समझे कि नहीं? एक क्रॉप की सोइंग किए हो, ठीक है, हार्वेस्टिंग अभी हुई नहीं है, हार्वेस्टिंग से पहले दूसरी क्रॉप आप फील्ड में डाल दे रहे हो, या दूसरी क्रॉप आप फील्ड में उसके सीड को ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हो, वो चीजें क्या हो जाती हैं? रिले क्रॉपिंग, ठीक है। इसको समझाने के लिए अभी हम आपको एक चीज बताएंगे, वहां पे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखिए, इंटर क्रॉपिंग यहां पे लिखा है, इसको पढ़ लेना कि दो या दो से अधिक फसलों को, ठीक है, जब व्यवस्थित क्रम में आप कल्टीवेशन करते हो, वो चीज क्या कहलाती हैं? इंटर क्रॉपिंग कहलाती हैं, ठीक है। और देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्वेंशनल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्या होती है? कहने का मतलब एक फसल की हार्वेस्टिंग की है, दूसरी फसल उसके बाद आप सोइंग कर दिए, दूसरी किए थे, तीसरी सोइंग कर दिए, यही चीज आपकी क्या कहलाती है? सिक्वेंशनल क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैप्ड क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए, रिले क्रॉपिंग की बात आती है। देखिए, रिले या ओवरलैप्ड क्रॉपिंग क्या होती है, यहां पे समझिएगा। एक रिले रेस होती है, आप देखे होंगे, क्या होती है? रिले रेस होती है। अब कहोगे सर जी रिले रेस क्या होता है? बता रहे हैं आपको। देखिए, रिले रेस होती है, ऐसे एक ग्राउंड होता है कि नहीं? 400 मीटर की रेस होती है, 4 बंदे दौड़ने वाले होते हैं कि नहीं?
तो यहाँ पे एक डंडा होता है या झंडा होता है, कुछ भी होता है। तो ये प्लेयर क्या करता है, इस डंडे या झंडे को लेके दौड़ता है और ये दूसरे को देता है, दूसरा क्या करता है, तीसरे को देता है, तीसरा क्या करता है, चौथे को देता है, चौथा क्या करता है, मंजिल तक लेके उसको पहुंच जाता है। ये क्या कहलाती है, रिले रेस। कहने का मतलब डंडा वही है लेकिन पर्सन चेंज हो रहा है। बात समझना, डंडा वही है और पर्सन चेंज हो रहा है। लेकिन आप रिले रेस देखे होंगे ना, मान लीजिए जब पहली रेस स्टार्ट होती ना, दूसरा वाला बंदा थोड़ा पीछे आ जाता है। क्यों आ जाता है, वो सोचता है कि 10 कदम पीछे चलेंगे, वहां से हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारी रेस क्या होगी, अपने घर से हम अपनी रेस को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, वो 10 कदम पीछे आता है और जो फर्स्ट पर्सन दौड़ रहा है उसी के साथ वो दौड़ना स्टार्ट करता है, और जैसे वो अपने घर में पहुंचता है तो इससे डंडा लेके और सीधा सरपट आगे निकल जाता है। तो कहने का मतलब उसकी रेस तब तक मेंटेन हो जाती है, और वही काम यहां भी होता, वही काम यहां भी होता। कहने का मतलब एक रेस मेंटेन नहीं हुई थी, दूसरी रेस स्टार्ट हो गई, हुई थी नहीं, ये 10 कदम पीछे आया था, अभी पहली रेस कहां मेंटेन हुई थी, पूरी तो हुई नहीं थी, हम दूसरी रेस स्टार्ट कर दिए। एक रेस स्टार्ट पूरी नहीं हुई, दूसरी रेस स्टार्ट हो गई, ये क्या कहलाती है, रिले रेस। अब यही चीज क्रॉपिंग में कर दो, क्या करोगे कि भाई एक फसल की कटिंग हुई नहीं, मतलब हार्वेस्टिंग हुई नहीं, और दूसरी फसल को हम क्या कर दे रहे हैं, बुआई कर दे रहे हैं, ये क्या कहलाती है, रिले क्रॉप्स कहलाती है या रिले क्रॉपिंग कहलाती हैं। कहने का मतलब जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप में सोइंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कि जैसे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाए। तो पूछा जाता है एग्जाम्पल क्या है, तो आप बरसिंग पैडी के फील्ड में क्या कर दो, बरसिंग लगा दो। ठीक है, पैरा उतेरा मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, वहां पे आप समझ जाओगे। तो कहने का मतलब पैडी की हार्वेस्टिंग नहीं होती है, हुई रहती है, और दूसरी क्रॉप को उसमें हम सोइंग कर देते हैं, यही आपकी रिले क्रॉपिंग या ओवरलैप्ड क्रॉपिंग कहलाती है। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टी स्टोरी। आप कहते हो यार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मैंने देखी, कहने का मतलब वहां पर ना जैसे डिफरेंट हाइट के प्लांट का कल्टीवेशन एक साथ करते हैं। मान लीजिए एक खूब बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक सबसे छोटा है, बात समझे कि नहीं। तो अगर ऐसी खेती एक फील्ड में कर रहे हो, मतलब एक निश्चित भूमि पे 2 या 2 से अधिक फसलें जो कल्टीवेशन कर रहे हो, उसकी जो हाइट है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे आप देखिए एग्जांपल लिखा है, शुगर केन के फील्ड में मस्टर्ड, क्या शुगर के फील्ड में क्या कर रहे हो, शुगर केन लगा दिया, फिर मस्टर्ड लगा दिया, फिर उसमें क्या कर दे रहे हो, ओनियन या पोटैटो लगा दे रहे हो। तो यही चीज आपकी क्या कहलाएगी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक एक करके और देखते हैं। अब बात करेंगे पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, पैरेलल क्रॉपिंग ये भी इंटर क्रॉपिंग के पार्ट है। ठीक है, एक आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ इंटर क्रॉपिंग, लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ इंटर क्रॉपिंग। पहला लिख लीजिएगा मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग में पहला क्या, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। और लिख लीजिएगा रो इंटरक्रॉपिंग, एले इंटरक्रॉपिंग, एले एले, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। अभी एक करके सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग तो भैया आप एक एक कर दे, जैसे मैंने क्या बोला, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या किए थे, 2 या 2 से अधिक फसलों को बो रहे थे। अब वही क्या कर रहे हो, मिक्स्ड करके अगर सोइंग कर दे रहे हो तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग क्या हुई, रो इंटरक्रॉपिंग ये हुई, मान लीजिए कि एक रो ए है, इसमें आप क्या लगा दिए, कोई एक फसल लगा दिए। दूसरी रो ए है, इसमें कोई फसल लगा दिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, रो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी। बात समझे कि नहीं। एले इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कोई गलियारे में खेती कर रहे हो तो वो क्या होती है, एले क्रॉपिंग होती है, या जो क्रॉप आप यूज कर रहे हो गलियारे में वो क्या होगी, एले क्रॉप्स होगी। अब कोई क्रॉप इस पे लगा दिए, इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, और
इसमें भी वही क्रॉप है, इसकी भी हाइट ज्यादा ही होगी, इसके बीच में जो आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, एले इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप आप जानते हो चौड़ी चौड़ी पट्टियां बना दी जाती हैं, एक पट्टी ये, दूसरी पट्टी ये, तीसरी पट्टी ये, तो इस पट्टी पे कोई और खेती कर रहे हो, उस पट्टी पे कोई और कर रहे हो, और उस पट्टी पे कोई और कर रहे हो, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। तो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप लिख लीजिएगा क्या, ग्राउंड नट और प्लस रेड ग्राम, प्लस रेड ग्राम, ठीक है। तो ग्राउंड नट प्लस रेड ग्राम, रेड ग्राम आप जानते हो क्या होता आ रहा है, तो कितना होता 6:4, मतलब ग्राउंड नट और रेड ग्राम का अनुपात क्या होता, 6 स्ट्रिप क्या करेंगे ग्राउंड नट और 4 स्ट्रिप क्या करेंगे आपकी रेड ग्राम यूज करेंगे। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक और होता है इंटरक्रॉपिंग में, रो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रो इंटरक्रॉपिंग। देखिए रो आप समझ रहे होंगे, एक रो ए हो गई, दूसरी रो ए हो गई, तीसरी रो ए हो गई, यही क्या होती है रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, मेज स्टू ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम 1:1, क्योंकि आप जानते हो दोनों जायद सीजन में भी कर सकते हो, खरीफ सीजन में भी कर सकते हो। तो एक रो क्या कर दिए आप मेज लगा दिए, दूसरे रो में क्या लगाए ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम लगा दिए, तो 1:1 के रेशियो में हम इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो भैया ये चीजें पूछी जाती हैं तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा है क्या, पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है, एक एक चीजें देख लेते हैं। पैरेलल इंटरक्रॉपिंग, देखिए पैरेलल इंटरक्रॉपिंग का अगर कहीं भी यूज होगा, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि ये दोनों आपस में कोई कंपटीशन नहीं करती हैं। कंपटीशन किस चीज का भाई, न्यूट्रिएंट का या स्पेस का, ठीक है। तो 2 डिफरेंट टाइप के क्रॉप होते हैं जो कि आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं या ऐसी खेती को क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग। जैसे मान लीजिए कि यहां पे देखिए एग्जांपल लिखा है कि ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम किसके साथ कर दे रहा हूं, मेज के साथ कर दे रहा हूं, ठीक है। इसकी खेती अगर कर रहे हो ना तो ये दोनों आपस में कंपटीशन नहीं करती, क्यों, क्योंकि आप जानते हो उर्द मूंग की हाइट क्या होती, बहुत कम होती है, ठीक है, और मक्के की हाइट खूब होती है, तो ये आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों का क्रिटिकल स्टेज होता है, क्या क्रिटिकल स्टेज होता, क्रांतिक अवस्था होती है, दोनों अलग अलग होती है। सोइंग के 30 से 35 दिन बाद, ठीक है, 30 से 35 दिन बाद उर्द और मूंग की क्रांतिक अवस्थाएं या क्रिटिकल स्टेज आती है, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज पर न्यूट्रिएंट पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी या न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखिए जो मेज होता है, यहाँ पे कहीं कहीं 50 से 60 लिखा है, कहीं कहीं पे 50 से 55 लिखा है, तो लगभग मान के चलिएगा 50 से 60 या 50 से 55 के दिन पर क्रांतिक अवस्था आती है, क्योंकि उसी समय सिल्किंग और टेसलिंग स्टार्ट होता है। बात समझे कि नहीं। तो मक्के को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत कब पड़ेगी, बुआई के 55 से 60 दिन या 50 से 55 दिन पे पड़ेगी, तो वहां पे उसको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी। अब देखिए भाई फील्ड में अगर आप नाइट्रोजन डाल दिए हो, अगर दोनों की क्रांतिक अवस्था एक ही साथ आएगी तो ऐसा तो है नहीं ज्यादा ले लेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होती है एक निश्चित अनुपात में होगा ना। लेकिन जब अलग अलग टाइम पे होगा तो अलग अलग टाइम पे हम नाइट्रोजन ऐड करके हम सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी फसलें जो आपस में कंपटीशन ना करती हों, जिसमें कंपटीशन 0% होता है, वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल क्रॉपिंग। तो क्योंकि जो उर्द और मूंग और मेज में है इसमें 0% का कंपटीशन होता है, ये मक्का को 50 से 55 दिन बाद जरूरत होती है और मेज को बुआई के 30 से 35 दिन बाद के जरूरत होती है। ऐसी क्रॉप क्या कहलाती हैं, पैरेलल क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। तो भैया एक एक चीज ऐसे सारी चीजें आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है। कंपेनियन
देखिए कंपेनियन क्रॉपिंग की बात आएगी, यहां पे भी दो क्रॉप आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए एक क्रॉप ए है, दूसरी क्रॉप ए है, इंटर क्रॉपिंग के तहत आप कल्टीवेशन कर रहे हो। देखिए जो इंटर क्रॉपिंग के तहत दोनों फसलों का उत्पादन है उसके मेन क्रॉप के फसल के बराबर होगा। बात समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब इंटर क्रॉपिंग के तहत जो प्रोडक्शन आप ले रहे हो, अगर उसी का मेन सोल क्रॉप आप यूज कर रहे हो, जो उससे प्रोडक्शन आ रही है, तो दोनों के प्रोडक्शन से क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही चीज आपको क्या कहलाती है? कंपेनियन क्रॉपिंग कहलाती है। समझ गए होंगे मेरी बात, हम क्या बताना चाह रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग के तहत दोनों फसलों का उत्पादन उसके मुख्य फसल के उत्पादन के बराबर अगर हो, वो क्या होगी? कंपेनियन क्रॉपिंग होगी। ठीक है, चलिए सिनर्जेटिक की बात कर लो। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होती है? इंटर क्रॉपिंग के तहत अगर दो फसलों का जो उत्पादन है उसके शुद्ध फसलों के, उसके मेन क्रॉप के से ज्यादा अगर हो रही है, कहने का मतलब दो इंटर क्रॉपिंग के तहत जो प्रोडक्शन आप ले रहे हो और मेन क्रॉप के प्रोडक्शन से अगर ज्यादा हो रही है, वो क्या कहलाएगी? आपकी सिनर्जेटिक क्रॉप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिनर्जेटिक क्रॉप कहलाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको एक और पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग, सारी चीजें बता दी थी। यहां पर जरा समझिएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। LER ऐसे पूछ लेता है। LER क्या होता है? यहां पे जो लिखा है उस पर ज्यादा ध्यान न देना, अभी समझ में आपको बात आ जाएगी। ठीक है, एक खेती आप ऐसा करते हो कि किसी सिंगल क्रॉप की खेती कर देते हो। किसकी? सिंगल क्रॉप की खेती कर देते हो। कर देते हो नहीं? सिंगल क्रॉप की खेती करते हो। ठीक है, एक ऐसी खेती करते हो कि वहां पे इंटर क्रॉप कर देते हो। क्या कर देते हो? इंटर क्रॉप। ठीक है, मान लीजिए कि LER बराबर यही होता है भाई, इंटर क्रॉप बटे मोनोक्रॉप या सोल क्रॉप, कुछ भी लिख सकते हो, मोनोक्रॉप या सोल क्रॉप। ठीक है, मोनोक्रॉप मतलब कोई एक फसल की खेती कर रहे हो। ठीक है, और इंटर क्रॉप मतलब एक ही साथ दो फसल की खेती कर रहे हो। तो आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हो। क्या? यहां पे लिख सकते हो A+B और यहां पे क्या लिखोगे? A। कहने का मतलब जो LER है ये क्या होता है भाई? अगर इंटर क्रॉपिंग के साथ खेती कर रहे हो, दो फसलों को मिला के खेती कर रहे हो, एक तो ये हो गया। और देखिए जो मोनोक्रॉप मतलब कोई एक फसल उसकी खेती कर रहे हो, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? LER कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि LER, ठीक है, LER क्या होना चाहिए? ठीक है, देखिए अगर आप किसी एक फसल की खेती कर रहे हो तब ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो, या कि दो क्रॉप की खेती एक ही साथ कर दे रहे हो जब तब पैसा आप ज्यादा कमाओगे। तो मेरे हिसाब से आप भी जानते हो और यही सही भी है, जब आप दो क्रॉप की खेती एक साथ करोगे तो आपको ज्यादा इनकम मिलेगी। जैसे आप गेहूं में सरसों की इंटर क्रॉपिंग कर देते हो, उससे आपको ऑयल सीड मिल जाता है कि नहीं, और ऑयल सीड से क्या आपको ऑयल मिलता है, तो फायदा होता है कि नहीं। तो यही चीज यहां पे बात हो रही है। तो पूछा जाता है कि इंटर क्रॉपिंग, क्या इंटर क्रॉपिंग जो कर रहे हैं A एंड B, अगर दोनों का इक्वल हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए LER आपका एक आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या LER क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो ठीक है, उसका इंटर क्रॉप में क्या होगा? तो इंटर क्रॉप में हमेशा LER क्या होगा? मोर देन 1 होगा। ठीक है, मान लीजिए मोनोक्रॉपिंग से आप 1 रुपए कमा रहे हो या 100 रुपए कमा रहे हो, अगर इंटर क्रॉपिंग के तहत अगर खेती करोगे तो आप 100 से ज्यादा कमाओगे, इस चीज की गारंटी है। यही क्या होती है? LER होती है। बात समझ गए कि नहीं? तो LER का मतलब समझना कि मोनोक्रॉप से जो आपका उत्पादन हो रही, जो आपकी इनकम हो रही है, डेफिनेट कि इंटर क्रॉप से अगर कल्टीवेशन करोगे तो आपकी इनकम क्या होगी? मोनोक्रॉप से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसका LER सब मैक्सिमम होता है, तो किसका होगा मैक्सिमम? इंटर क्रॉप की होगी। क्या होगी? इंटर क्रॉप की। तो इंटर क्रॉप की LER क्या होती है? मोर देन 1 होता है। क्या होता है? मोर देन 1 होता है। ठीक है,
कभी कभी पूछ ली जाती है किसी इंटरक्रॉप की LER अगर 1.10 है तो कितना बेनिफिट हुआ, किसके कंपेयर में, मोनोक्रॉप में। तो ये माना जाता है 10% की इनकम हुई। कितनी? 10% की इनकम हुई। LER मैंने आपको बता दिया कि इंटरक्रॉप और मोनोक्रॉप के रेशियो को क्या कहते हैं? LER। इंटरक्रॉप क्या होती है? जब एक साथ 2 फसल आप कर रहे हो। मोनोक्रॉप जब एक फसल। हमेशा इंटरक्रॉप की इनकम आपको ज्यादा जनरेट होगी, ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू किससे? मोनोक्रॉप से। ठीक है। LER हमेशा इंटरक्रॉप की क्या होती है? मोर देन 1 होती है। मोनोक्रॉप की कितनी होती? 1 होती है। अगर किसी इंटरक्रॉप की LER 1.10 आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि 10% की इनकम हमें ज्यादा हो रही है। बात समझे कि नहीं? यही चीज यहां पे भी लिखा है। ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। रेशियो ऑफ द एरिया नीडेड अंडर सोल क्रॉपिंग। बात समझे कि नहीं? कोई एक एरिया है जो उसमें सोल क्रॉप, किसी एक क्रॉप की खेती कर रहे हो, ठीक, टू वन द इंटरक्रॉपिंग एट द सेम मैनेजमेंट लेवल टू गिव एन इक्वल अमाउंट ऑफ यील्ड। बात समझे कि नहीं? तो क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट ऑफ यील्ड कर रहा है। LER इज द सम ऑफ द, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द यील्ड of the intercrops relative to their sole crop yield. Intercropping system accept advantages when LER is more than 1. मैंने आपको वही सारी चीजें बताई। तो किसी भी क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग का LER क्या होता है? मोर देन 1 होता है। तो आपका आज का ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो मैं भी आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो कोशिश अच्छा करिए कि जैसे कि आपका कोई भी सामने एग्जाम हो वो क्रैक हो। ठीक है। आप लगे रहिए मन से। आप कमेंट के माध्यम से कोई स्पेशल वीडियो और चाहते हो तो आप बताइए, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। बाकी आपके लिए अल्टरनेट पे हम एक एक वीडियो लेके आते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। ये सब चीजें कंफ्यूजन की होती हैं। अगर थोड़ा इस पे वर्क कर लोगे तो आपकी कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजें धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। बस आपको क्या है? लगना पड़ेगा मन से। ठीक है। और 100% कहते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छी होगी। आप भाई YouTube पे बहुत सारी कोचिंगों का वीडियो देखते हो। ठीक है। आप कंपेयर करना तो मे भी आपको इजी लैंग्वेज में आपके भाषा में समझाते हैं। ठीक है। बाकी तो बुक में सारी चीजें लिखी, आपके पास भी 2-4 बुकें होंगी। बुक पढ़ना भी चाहिए। उसी बुक से हम भी पढ़ के यहाँ खड़े हैं। बुक पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन बुक में सारी चीजें समझ में नहीं आती। वो अपने लैंग्वेज में लिखता है, यहाँ पे हम आपके भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है। कम से कम जितना हो सकता है उतने मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना समझा सकते हैं, आपके शरीर से रिलेटेड बातें मिलाकर या आपके जो आसपास कंडीशन है इससे हम मिलाकर सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में एक बार फिर कहते हैं कि देखने के बाद अब अपने दोस्तों के भी बात शेयर करिए, और जो ना सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। और इतना आपका प्यार और सपोर्ट जो मिल रहा है ऐसे आगे भी मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।